हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट्स। वेलकम बैक इन योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली यू ऑल आर फाइन। सो टुडेज टॉपिक इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब तक हमने सीखा कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। सबसे फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि अगर डिवीज़न मेथड हो, शॉर्ट में अगर हमें करना है तो डिवीज़न मेथड बेस्ट है, तो डिवीज़न मेथड से हमने सोल्व करना सीखा। अब बात आती है कि अगर नंबर डेसिमल नंबर में है, जब तक नंबर होल नंबर था तब तो ठीक है। अब बात करें कि अगर नंबर डेसिमल नंबर में दे दिया जाए तो उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए फिर आज वो देखेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि देखो वो आपको बिल्कुल इजी सा तो कुछ देगा नहीं, आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा हार्ड बना के क्वेश्चन को देगा, तो वो डेसिमल में पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन को। तो चलिए फिर आज पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को आपको प्रेस करना है, ताकि नेक्स्ट जो भी क्लास आपकी आए, कोई भी वीडियो डले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हमें नंबर दे दिया जाए 1.96 एंड यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। स्क्वायर रूट सिंबल ये होता है, ठीक है। तो अगर आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो सबसे पहले तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हो सकता है वो सिंपल सा क्वेश्चन दे दे। अगर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है तो क्या करोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जहाँ तक पॉसिबल है 196 अपॉन में 100 लिख ही सकते हो। मैंने डेसिमल को रिमूव किया, नीचे कितना आ गया 100। अब मैंने बोला ये सबसे इजी मेथड, क्यों बोला है इस वाले को सबसे इजी इसलिए लिख लिया क्योंकि मुझे पता है 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है, पता है ना। तो 196 का स्क्वायर रूट आपको भी पता है 14 होता है, और 100 का क्या हो जाएगा 10। तो इसका आंसर आ गया 1.4। तो अगर आपने स्क्वायर रूट लर्न कर रखे हैं तो देखो ज़्यादातर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने स्क्वायर नंबर्स लर्न कर रखे हैं। और स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर का ऑपोजिट। जैसे 14 का स्क्वायर 196, तो मुझे 196 का स्क्वायर रूट अगर फाइंड करना है तो क्या होगा 14 होगा। तो सिंपल है ना। तो अगर डायरेक्ट दिखाई दे रहा है बट कन्फ्यूज़न ये है कि डेसिमल कहाँ प्लेस करें, तो सिंपल सा है, डेसिमल को रिमूव करो। 196 का 14 और इस 100 का हो गया 10, तो आप इसको लिख सकते हो 1.4। लेकिन आपको ऐसा नंबर दे दिया जाए कि आपको उसका स्क्वायर रूट नहीं पता, ठीक है, तो उसको भी सोल्व करेंगे। जैसे मेरे को दे दिया जाए 0.4225 और अब इसका मुझे स्क्वायर रूट नहीं पता कि कितना आएगा, तो क्या करोगे, तब भी इसका मेथड क्या है कि आप इसको डेसिमल को रिमूव कर दोगे और आप इसको लिख सकते हो 4225, इसका स्क्वायर रूट निकालना था, अपॉन में 10,000 और फिर क्या निकाल दोगे इसका स्क्वायर रूट। अब देखो या तो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करोगे, है ना, या फिर आप क्या करोगे डिवीज़न मेथड। तो मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें फैक्टर ही नहीं मिलता, फैक्टर काफ़ी बड़ा होगा और आपको अगर वो नहीं मिला तो फिर आप उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ दोगे। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, डिवीज़न मेथड को अप्लाई करते हैं। और वो क्या है, सबसे बेस्ट तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का। तो मैं यहाँ पर सोल्व करूँगी 4225 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीज़न मेथड। तो क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, राइट। अच्छा, अब मैं ये कह रही हूँ, देखो पहले मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी, फिर मैं इसका निकालूंगी। अब इसका मुझे पता है 10,000 है, तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो क्यों ना हम डायरेक्ट ही डेसिमल का निकाल लें, तब भी पॉसिबल है। तो क्यों इस वाले चक्कर में पड़े। तो देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पर निकाल रही हूँ कि अगर मुझे क्वेश्चन ये दे दिया जाए तो इस वाली सिचुएशन से बचने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सोल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा 0.4225, ठीक। हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पर 0.4225। क्या करेंगे, सबसे पहले जो डेसिमल से आगे जो नंबर है, क्योंकि डेसिमल के आगे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 1.25, इसका मतलब ये वाला नंबर कैसा है, वोल नंबर है, और ये वाला जो पार्ट है ये डेसिमल पार्ट है और ये वोल पार्ट है। तो जो डेसिमल से आगे वाला है वोल पार्ट, उसके अलग से क्या बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर नंबर छोटा है, मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। जैसे मान लो इस टाइप का कुछ है, छोटा एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ कि उससे आप जल्दी उस चीज़ को समझ पाते हो। और मेरे को सिर्फ मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि आपको जो टॉपिक करा रही हूँ वो अच्छे से समझ में आ जाए, आप
में कितने एक्सपर्ट होंगे वो डिपेंड करता है कि आपने उसकी कितनी प्रैक्टिस की है। तो मैं आपको मेथड करा रही हूँ बिल्कुल आसान से, आराम से एक एक स्टेप आपको बताते हुए। अब आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि आप उस टॉपिक को कितना क्लियर कर पाते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे वो टॉपिक आपका उतना ही अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। देखो अब अगर ये एक तो हो गया हमारे पास वॉल पार्ट और एक हो गया डेसिमल पार्ट। तो वॉल पार्ट में क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे पीछे से। अब पेयरिंग कर दी, ये दो टू का पेयर बन गया। अब ये नहीं बना तो मैंने इसके आगे क्या लगा दिया, 0। ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको। अच्छा, जो डेसिमल पार्ट है उसमें क्या करते हैं, उसमें जो पेयरिंग करते हैं वो डेसिमल के जस्ट साथ से करते हैं, पीछे से पेयरिंग कभी भी नहीं करेंगे। हम आगे से पेयरिंग करेंगे, यहाँ से किया फिर इसका पेयर बना दिया। रीज़न ऐसा क्यों करते हैं, उसका रीज़न ये है, अगर मुझे ऐसे कुछ नंबर दे दिया जाए तो मैं यहाँ से पेयरिंग करूँगी, भाई ये तो 2 है, 1 बन गया। अब मैं यहाँ से पेयरिंग करूँगी, ये अब इसका पेयर नहीं बना तो मैं इसके साथ क्या ले सकती हूँ, 0 ले सकती हूँ अपनी मर्ज़ी से। अगर मैं डेसिमल के बाद कितनी भी 0 लगाऊँ, क्या उस नंबर पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। बट अगर मेरे पास यही नंबर था ऐसे और मैं पीछे से पेयरिंग शुरू करती, मैंने यहाँ से पेयरिंग किया, यहाँ से किया तो यहाँ नहीं बना, तो मैं अगर यहाँ पर 0 बना देती हूँ तो ध्यान से देखना क्या इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस आया, कुछ बिल्कुल आया। ये है 2.5630 और ये बन गया 2.0563, तो डिफरेंस समझ में आया। इसलिए मैंने आपको बताया कुछ रूल्स होते हैं, ज़रूरी होते हैं। कई बार ये होता है कि चलो भाई जैसे भी चल रहे हैं चलते हैं, हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। नहीं होगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जो वॉल पार्ट है उसमें हम यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे पेयरिंग करना, और जो हमारे पास डेसिमल पार्ट है उसमें डेसिमल के बाद से पेयरिंग करना शुरू करेंगे। जहाँ पर पेयर नहीं बन रहा हम 0 लगा के उसके पेयर को बना सकते हैं। चलिए, अब तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, पहले इसको सोल्व करते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर 0 है, ज़रूरत ही नहीं है। डेसिमल के बाद हम आगे से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, पेयरिंग कर दी, ओके। अब डेसिमल है तो 0.0 डेसिमल ये तो लगा ही देते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए मेरे पास क्या है, 42। डिवीज़न मेथड आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो जल्दी से बताइए 42 है, कितने पे जाएगा, 7 7 जा 49। हमें एक ऐसा नंबर चूज़ करना है जिसको उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई में करूँ तो इस नंबर के या तो इक्वल आए या फिर इससे लेस हो। तो 49 मैंने बोला, 7 7 जा वो तो इससे ग्रेटर हो गया, इसका मतलब ये किस पे जाएगा, 6 पर। 6 6 जा 36, ठीक है। चलिए भाई सब्ट्रैक्ट करिए, 12 में से 6 गए 6, तो 42 हो गए। नेक्स्ट पेयर को नीचे ले आओ, 25। अच्छा जी, अब क्या करना है, हमें इस नंबर का डबल करके नीचे लाना था, तो 6 2 जा 12। अब मैं कितने पे करूँ, देखो 12 5 जा 60 और ये 62 है तो 5 पर चला जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पर 5, तो ये आ जाएगा 125, 5 जा 625, तो ये आ गया हमारा आंसर 0.65। तो डेसिमल नंबर में भी डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना बिल्कुल इजी है। बस जो स्टेप्स मैंने आपको बताया, जो ये वाली चीज़ें बताई, इनको थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अगर यहाँ गलती कर दी तो आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक बार खुद से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, फटाफट से क्वेश्चन को निकाल के देखें, फिर देखिए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। अगर मेरा आंसर जस्ट सेम एग्जाम्पल ले लो, जो मैंने अभी कराया उसको खुद से लो, सोल्व करो और फिर ये देखो कि क्या मैंने किया वो सही किया। अगर कहीं क्रॉस चेक कर लीजिए कि कहाँ पर आपकी मिस्टेक हुई, तो आपको वो ज़्यादा क्लियर होगा। अगर मान लो आपने पहले दूसरा एग्जाम्पल लिया तो वहाँ पर आप सही और गलत खुद से नहीं देख पाओगे, है ना। तो क्या करोगे, पहले जो करवाया है उसी का एग्जाम्पल वही सेम लीजिए, खुद से सोल्व करिए और चेक करिए, क्रॉस चेक कि क्या मैंने जो सोल्व किया वो सही था या गलत था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल 1.0816, ठीक है। चलिए भाई पेयरिंग करेंगे, यहाँ तो 0 है तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 0 ले लिया साथ में, ठीक। यहाँ पर पेयरिंग करेंगे डेसिमल के बाद से, तो ये पेयरिंग हो गई। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मेरे पास डिजिट क्या है, फर्स्ट पेयर क्या है 1, तो 1 का तो क्या आ जाएगा भाई 1 1 जा 1, तो ये आ गया 1 1 जा 1, सब्ट्रैक्ट किया 0। नेक्स्ट पेयर नीचे ले आओ। अब देखो यहाँ डेसिमल है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डेसिमल। भाई सिंपल डिवीज़न तो आता है ना, उसमें डेसिमल होता है तो ऊपर भी डेसिमल लगा देते हैं, ये भी उसी के जैसा है, सिमिलर है ना। तो 1 का डबल करो, 1 2 जा 2 आ गया।
अच्छा अब देखो ये नंबर कैसा है भाई, 2 को मैं कितना भी छोटा नंबर ले लूँ, सबसे छोटा नंबर क्या होगा 1। तो मैंने अगर यहाँ 1 किया तो 21 1 जा 21 आएगा। सेम जो नंबर यहाँ लोगे उसी से मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पर मैं 1 ले रही हूँ तो 21 आएगा, और वो नंबर इससे क्या हो गया ग्रेटर। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल नहीं है तो भाई यहाँ लगा दो 0, जैसे आप डिवीज़न में बोलते थे ना जाने की 0, तो वो हमने लगा दी और नेक्स्ट पेयर को ले आए नीचे। ठीक है, अब इसका डबल करके लिखो, 10 का डबल 20, कितने पे जाएगा भाई, यहाँ 2 है यहाँ 8 है, तो 2 4 जा 8। अब देखो 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना था यहाँ पर 1.0816 का, तो मेरे पास आ गया 1.04। और अगर अब भी आपको कोई भी डाउट है डेसिमल नंबर को लेके, तो कन्फ्यूज़न अगर हो रहा है तो स्टार्टिंग में ऐसे कर लो, सबसे पहले 10816 अपॉन में 10,000, पहले इसका निकाल लो, 104 आएगा और इसका क्या लिख दोगे 100, और आपका आंसर आ गया ये। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब देखो क्योंकि मेथड आप ऑलरेडी कर चुके हो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये करके दिखाया। मैंने आपको 2 से 3 एग्जाम्पल लेके दिखाए। अब आप यहाँ पर खुद से कोई नंबर्स पिक करोगे और उनको सोल्व करोगे। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो आप उनकी प्रैक्टिस करके देखना। फर्स्ट 9.8596, सेकंड है 33.64, थर्ड 0.2916, फोर्थ है 0.8। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपको करवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। देखो एक तो आपको रूट 10 तक तो अगर आप लर्न कर लें तो ही बेटर होगा, और अगर आपको लर्न नहीं है तो कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन दिखने में तो बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन जब उसको सोल्व करते हैं तो फिर वो हमसे सोल्व नहीं हो पाता। जैसे ये है 0.8, ये लगा सकते हो। या फिर आपको एक सिंपल क्वेश्चन दे दिया जाए रूट 2, तो रूट 2 का आंसर क्या होगा। अब रूट 2 का आंसर डायरेक्ट पता है, हमने इससे पहले इसको सोल्व किया। रूट 2 का क्या होता है 1.414 होता है। ठीक है, रूट 3 है 1.732। अगर लर्न है तो आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे। ठीक है, अगर कंप्लीट नंबर है तो आपने उसको सोल्व करना सीख लिया था। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था कि कोई भी नंबर है आपने उसका स्क्वायर रूट निकाला तो क्या था, उसका रिमाइंडर बचा हुआ था, है ना। तो रिमाइंडर बच रहा था तो आपका क्वेश्चन ही चेंज हो गया था कि रिमाइंडर अगर बच रहा है तो उसमें क्या ऐड किया जाए या क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, इस टाइप से क्वेश्चन था। बट यहाँ पर मैं कह रही हूँ मैंने कोई भी आपको नंबर दे दिया, जैसे रूट 2 दे दिया, अब मैं कह रही हूँ इसको सोल्व करो, तो ये आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएगा आपके पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको सोल्व करिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप सोल्व। देखिए भाई 2 का क्या निकाल रहे हो स्क्वायर रूट, तो ये एक ही डेसिमल प्लेसेस में करोगे तो सिर्फ डिवीज़न मैथड यहाँ एप्लीकेबल है, तो सोल्व करेंगे डिवीज़न मैथड से। इसलिए मैंने आपको बोला था प्राइम मैथड्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चंस की नीड है, लेकिन अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो वहाँ पर ये वाला मैथड सबसे बेस्ट है। देखिए आपको निकालना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है तो आप क्या करोगे 4 डेसिमल प्लेसेस तक उसको सोल्व कर लोगे। तो मैंने यहाँ पर 4 तक सोल्व करना है, उसका रीज़न क्या है आपको लास्ट में बताऊँगी। तो अगर मुझे यहाँ पर 4 तक सोल्व करना है तो मैंने क्या किया भाई 4 पेयर्स ले लिए क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 था और मुझे आगे तक सोल्व करना है डेसिमल प्लेसेस में, तो क्या करूँगी इसके पीछे ही तो पेयर बना सकती हूँ ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 है फर्स्ट पेयर, तो 1 1 जा 1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, नेक्स्ट पेयर नीचे ले आए हम, नेक्स्ट क्या आ गया मेरे पास 100। 1 का डबल करके नीचे लाएंगे 2, कितने पर जाएगा। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जस्ट मैंने आपको बताया कि रूट 2 का डेसिमल होता है 1.414, रूट 3 का होता है 1.732। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बार बार आपने अगर याद किए हैं तो आपको खुद से ही याद होंगे, बट ये 2 की जगह कोई भी डिजिट हो सकती है। तो यूँ तो है नहीं कि आप सारे ही लर्न कर लोगे, हद से 10 तक कर लोगे, उससे आगे अगर किसी बहुत अच्छी
आप की पावर है याद करने की तो आप उसको और ज़्यादा नंबर कर लोगे, लेकिन कितने, है ना, बात आती है कि कहाँ तक याद कर सकते हो, फिर कहीं ना कहीं तो फंसोगे। तो कोई भी नंबर है उसकी अगर आपको अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस में स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो उसका मेथड यही है। ठीक है, करिए भाई। 1 का डबल 2, तो अब हमें तो ऑलरेडी पता है कि कितने पर जाएगा, 4 पर। और अगर नहीं भी पता तो देखिए 4 2 जा 8, अगर मैं यहाँ पर 5 करती हूँ तो 5 25 5 जा 125, वो इससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो मैंने यहाँ पर किया इसको सोल्व 4 से, डेसिमल था तो डेसिमल लगा दिया, तो 4 से करोगे 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया, 4। अच्छा जी, नेक्स्ट पेयर ले आए हम, इसका डबल करके लाएंगे, 14 2 जा 28, आप कितने पर जाएगा, देखो भाई मैं अगर यहाँ पर 1 करती हूँ तो ठीक है, 2 करती हूँ तो ये 400 से ग्रेटर हो जाएगा, तो हम करेंगे इसको 1 पर सोल्व, तो ये आ जाएगा 281। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ बच गया मेरे पास 3, तो 3 में से 2 गया 1। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट फिर से पेयर ले आए, इसका डबल करके लिखिए, तो आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 282। आप बताइए भाई कितने पर जाएगा, देखो 28, 5 पर करके देखो, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 और 4 14, तो 11 और 14 तो बढ़ा जाएगा 4 पर, सॉरी 5 से, तो हमने क्या किया यहाँ पर 4 लिख दिया। चलिए भाई 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 और 3 11। ठीक है, चलिए सोल्व करिए, 10 में 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, 8 में से 2 गए 6। नेक्स्ट पेयर को नीचे लाएंगे, देखो हमें क्वेश्चन क्या मिला पहले तो वो देखिए, उसने कहा स्क्वायर रूट फाइंड करिए अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो जितना पूछा है उससे एक नंबर एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक, तो अब इसमें क्या करेंगे, एक पेयर और नीचे ले आएंगे, 00, इसका डबल करो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, कितने पर जाएगा भाई, देखो 3 से करेंगे ज़्यादा जाएगा, तो किससे कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 और 1 5। सब्ट्रैक्ट करें, 10 में से 4 6, 9 में से 6 3, यहाँ 3 बचा था तो 8, और 9 में से 6 गए 3। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास रिमाइंडर कुछ भी आए, आपको सोल्व करना था 3 डेसिमल प्लेसेस तक, लेकिन आपने सोल्व किया है 4 तक। उसका रीज़न सुनिए, 1.4142 है, आपने सिंपल भी डिवाइड किया है डेसिमल नंबर्स में, तो हम क्या करते थे, हमें जहाँ तक अगर हमें आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक देना था तो उससे नेक्स्ट वाले नंबर को देखते थे। अब मुझे आंसर देना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट वाले नंबर को देखूँगी। नेक्स्ट वाला नंबर या तो मेरे पास 5 है, या फिर क्या है, मोर देन 5 है, या फिर मोर देन 5 है, तो ये वाला जो नंबर है इससे आगे वाला नंबर वो एक नंबर बढ़ जाता है। ये आपने शायद पढ़ा होगा, जब कभी भी डिवीज़न पढ़ा होगा तब पक्का पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो नंबर है मेरा ना तो 5 है और ना ही 5 से ग्रेटर है, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा, किसका, रूट 2 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 1.414, क्योंकि मुझे आंसर तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही देना था, राइट, तो वो आ गया आंसर ये। अगर यहाँ पर ऐसा आ जाता, मान लो सपोज करो 1.45 1.414 और यहाँ पर 7 आ जाता। अब 7 क्या है, मोर देन 5, तो मैं लिखती 1.41 और यहाँ पर आ जाता 4 की जगह क्या आ जाता, 5 आ जाता। तो मैंने दोनों ही सिचुएशंस आपको बता दी हैं। तो एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, और वो क्वेश्चन क्या है, रूट 11 निकालना है। ठीक है, तो ये हैं आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन। होपफुली जितना भी आपको कराया, जो भी आपको स्क्वायर रूट का जो मेथड बताया डेसिमल प्लेसेस में, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि इस क्लास से आपको कुछ बेनिफिट मिला, आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, तो इस क्लास को एक लाइक ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, तभी आप नेक्स्ट वीडियो देख पाओगे। और हाँ, एक बात और,
नींद से इतना भी प्यार मत करो कि आपकी मंजिल ख्वाब बन जाए। तो जितना हो सकता है सुबह जल्दी उठिए और अपने रूटीन वर्क करके अपनी स्टडी को भी अच्छा सा एक टाइम दीजिए। अभी वैकेशन स्टार्ट हैं तो जो भी आपका रूटीन वर्क है उसको करिए, एक्सरसाइज करिए और उसके बाद टाइम पीरियड सेट करिए और उस टाइम के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। चलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।